मेड इन चाइना, ये सुनकर हम सबके दिमाग में एक ही बात आती है, चला तो चांद तक वरना शाम तक। चाइनीज प्रोडक्ट्स ना हमेशा लो क्वालिटी के साथ एसोसिएट किए जाते हैं और ये बात सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। As a Congolese, every time I read made in China, my mind tells me this is fake. पर चाइनीज प्रोडक्ट्स इतने लो क्वालिटी और सस्ते क्यों होते हैं? क्या वो अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते हैं? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, क्या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स चाइनीज प्रोडक्ट्स से बेहतर होते हैं? आइए जानते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीजंस व्हाई चाइनीज प्रोडक्ट्स आर सो चीप इन क्वालिटी एंड प्राइस। नंबर 1, मास प्रोडक्शन। चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ फैक्ट्रीज में 1000-2000 प्रोडक्ट्स की बात नहीं होती, लाखों यूनिट्स की बात होती है, जिस वजह से प्राइसेस कम होते हैं और क्वालिटी पुअर होती है। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड्स हो, सप्लाई चेन हो या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, वो काफी एडवांस्ड हैं, जिस वजह से वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं, कॉस्ट को कट कर पाते हैं, लीडिंग टू अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। थर्ड रीजन जिस बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है वो है लेबर एक्सप्लॉयटेशन। चाइना में लेबर की जो वेजेस हैं वो काफी कम रखी जाती हैं बाय एक्सप्लॉयटिंग देम। यहाँ पर बच्चों, बूढ़ों, यहाँ तक कि डिसेबल्ड लोगों से भी फोर्सफुली स्लेव लेबर करवाई जाती है बहुत ही कम वेजेस देकर। और कई कंपनीज तो चाइना में 996 वर्क कल्चर फॉलो करते हैं, जिस वर्क कल्चर में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक काम करवाया जाता है 6 डेज अ वीक। फोर्थ रीजन, सेफ्टी एंड क्वालिटी रेगुलेशंस। चाइना में जो सेफ्टी एंड क्वालिटी रेगुलेशंस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से नॉट ऑल मैन्युफैक्चरर्स आर बाउंड टू फॉलो दीज रेगुलेशंस, व्हिच इवेंचुअली लीड्स टू पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट डर्ट चीप प्राइसेस। फिफ्थ रीजन है काउंटरफीट गुड्स। चाइना काउंटरफीट गुड्स का हब माना जाता है। इनफैक्ट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स काउंटरफीट गुड्स चाइना में ही बनते हैं, जिस वजह से इनकी ओवरऑल रेपुटेशन सफर करती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर इतने बड़े स्केल पर काउंटरफीट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं तो गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं करती? तो इस तरह की काउंटरफीटिंग को रोकने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे लॉज बनाए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना में ऐसे लॉज काफी वीक हैं और अगर कोई मैन्युफैक्चरर पकड़ा भी जाता है, देयर इज नो एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये तो हो गई बात चाइना इतने सस्ते और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैसे प्रोड्यूस करता है। अब जानते हैं कि क्या चाइना केपेबल है अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए? तो इसका आंसर है यस। चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो काफी इंप्रूव हो चुकी हैं ओवर द ईयर। चाइना हैज द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड R&D डिपार्टमेंट्स, जिनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए जाते हैं टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ऐसे ही तो नहीं, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट्स भी चाइना में बनते हैं। लेकिन ये एक आयरॉनिक सिचुएशन है कि अगर चाइना इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकता है, फिर भी उनके मार्केट रेगुलेटर्स को 35 मिलियन कंज्यूमर कंप्लेंट्स 2023 में क्यों आई? दैट्स अ मिस्ट्री। चलो अब जानते हैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के बारे में। तो क्या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स से बेहतर होते हैं? लेट्स सी व्हाट द वर्ल्ड हैज टू से अबाउट दिस। As a Congolese, every time I read made in China, my mind tells me this is fake. And when I see made in India, it tells me this is original. But it's not only me. I think this have been so rampant everywhere that if I take the case of Africa, beauty or makeup product, hair product or medical product, as soon as it's shown made in India, they trust it much more. तो होता यह है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो काफी छोटे स्केल पर काम करती है और यहाँ पर फोकस मास प्रोडक्शन या क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पर किया जाता है। एंड मोर इंपोर्टेंटली, जो प्रोडक्ट्स इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं दैट आर मेंट टू मीट द नीड्स ऑफ द इंडियंस एंड नॉट प्राइमरीली फॉर एक्सपोर्टिंग, जिस वजह से ओवरऑल क्वालिटी बेहतर होती है। लेकिन सैडली हम लो प्राइस ऑफर नहीं कर पाते हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज प्रोडक्ट्स, बिकॉज हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुअर है। हालांकि मेक इन इंडिया कैंपेन की वजह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स काफी प्रमोट हो रहे हैं, लेकिन स्टिल पीपल चूज चाइनीज प्रोडक्ट्स। जब पता है कि चाइना लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स चीप प्राइसेस में देता है, तो फिर भी इंडियंस चाइनीज प्रोडक्ट्स को क्यों चूज करते हैं ओवर इंडियन प्रोडक्ट्स? तो यहाँ पर आता है चाइना का एक इविल टैक्टिक, द डंपिंग टेक्निक। तो चाइना के मैन्युफैक्चरर्स मास प्रोडक्शन की टेक्निक को यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना लेते हैं और उन्हें डर्ट चीप प्राइसेस में अदर कंट्रीज जैसे कि इंडिया में एक्सपोर्ट कर देते हैं। और इंडियन ऑडियंस के लिए प्राइस पॉइंट बहुत मैटर करता है। अगर उन्हें कोई सस्ती चीज मिलेगी, चाहे उसकी क्वालिटी पुअर ही क्यों ना हो, वो सस्ते को ही चूज करेंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इतने एडवांस नहीं है, तो हमारे जो लोकल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उस प्राइस पॉइंट को मैच ही नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उन्हें ग्रो करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आप कह सकते हो कि इंडियन प्रोडक्ट्स चाइनीज प्रोडक्ट के रेट को मैच तो नहीं कर पाते हर जगह पर, लेकिन वो डेफिनेटली बेटर क्वालिटी के जरूर होते हैं। ऑल्सो एज इंडियंस, अगर हम इंडियन प्रोडक्ट्स को चूज करना भी चाहें, हमें कई जगह पर अच्छे इंडियन ऑल्टरनेटिव्स मिलते ही नहीं है। मोबाइल्स की ही एग्जांपल ले लीजिए, Xiaomi, Realme, OnePlus जैसे चाइनीज कंपनीज ने इंडियन मोबाइल मार्केट को डोमिनेट करके रखा है। और यहाँ पर सिर्फ प्राइस पॉइंट ही फैक्टर नहीं है, प्राइस तो कम है ही, लेकिन ये चाइनीज मोबाइल कंपनीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं और हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। कॉम्पिटिटर के नाम पर माइक्रोमैक्स और लावा जैसी कंपनीज हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ही नहीं करती हैं, तो नेचुरली इंडियन पॉपुलेशन तो चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगी ना। लेकिन टाइम्स आर चेंजिंग। लावा ने लावा स्टॉर्म और अग्नि जैसे अच्छे स्मार्टफोन्स को अफोर्डेबल रेट्स में मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बेटर देन दीज चाइनीज ब्रांड्स। तो वेयरएवर पॉसिबल हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करना चाहिए ओवर दीज
cheap Chinese alternatives। 2014 में मेक इन इंडिया कैंपेन के लॉन्च होने के बाद इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने काफी ग्रोथ देखी है एंड क्योंकि इंडिया में बिजनेस करना काफी आसान हो गया है, कई ऑटोमोटिव कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इंडिया में एस्टैब्लिश किए हैं, लेकिन स्टिल हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपोर्ट्स के मामले में बहुत ही पीछे है। गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें ताकि इंडियन ऑडियंस को रिलायबल हाई क्वालिटी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स मिल पाए और वो भी एट अफोर्डेबल प्राइजेस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।